सबसे पहले बात करेंगे सीएम साय की किसानों के सौगात की। जी हां, बड़ी खबर। विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है और सरकार ने धान खरीदी के टोकन सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने टोकन तुहर ऐप के 24 घंटे खोल दिए हैं और सरकार के इस फैसले से धान किसानों को टोकन काटने के लिए तय समय की बाध्यता खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के अधिकारी, कर्मचारी या नेता भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि 24 घंटा टोकन उपलब्ध है। ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एनआईसी जो है सुबह 8 बजे शुरू करती है और 10 मिनट 5 मिनट में टोकन फुल हो जाता है। उसका उदाहरण ये है, अगर मेरी सोसाइटी में 300 कुंटल धान खरीदनी है तो 300 ही कुंटल तो देंगे और वो 300 कुंटल 2 मिनट 5 मिनट में फुल हो जाता है। ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटा टोकन देंगे, तो सवाल ये उठता है कि पहले इन्होंने ये व्यवस्था क्यों नहीं किया, किसानों को क्यों परेशान किया गया, लिमिट क्यों नहीं बढ़ाया गया। तो पूरी तरीके से धान खरीदी की व्यवस्था चरमराई हुई है और जो धान खरीदी की अंतिम तिथि है, ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश के सब किसान धान बेच पाएंगे। और ये पूरी तरीके से ये सरकार जानबूझकर धान खरीदी में अव्यवस्था फैला रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टोकन की देने की व्यवस्था होनी चाहिए और लिमिट भी धान खरीदी का बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और 2 साल के कार्यकाल की कई सारी उपलब्धियां मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल जो है सरकार वो गिनाई। लेकिन इस उपलब्धियों के साथ ही एक बड़ा ऐलान भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। इस ऐलान के तहत अब जो धान खरीदी के लिए किसान टोकन कटवा रहे हैं, वो उस टोकन का जो लेने की व्यवस्था है ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, तुहर टोकन ऐप के माध्यम से, उस टोकन के को लेने के लिए अब 24/7 जो है ऑनलाइन टोकन लिया जा सकता है। यानी कि अब टोकन के लिए ऐप जो है समय कोई निर्धारित समय सीमा नहीं की गई है, जबकि पहले एक समय सीमा तय थी कि इतने से इतने समय के बीच ही टोकन लिया जा सकता था ऑनलाइन। लेकिन अब 24/7 जो है टोकन लिया जा सकता है। ये इसकी नौबत इसलिए भी आई क्योंकि लगातार धान खरीदी जो की व्यवस्था जो है 15 नवंबर से चल रही है और इस बीच लगातार किसान इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे। प्रदेश भर से अलग अलग जगह से ये मामले आ रहे थे कि किसान इस बात को लेकर नाखुश थे कि जब वो ऑनलाइन टोकन लेने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो लिंक जो है वो फेल हो जा रहा है या फिर लगातार जो दबाव है उसके कारण टोकन वो नहीं ले पा रहे हैं और समय सीमा बीत जा रही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जब भी ट्राई कर रहे हैं तो उनको टोकन नहीं मिल रहा है। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए अब 24/7 जो है वो टोकन की व्यवस्था खुली रहेगी। इस टोकन के मामले में एक और घटना का मैं जिक्र कर दूं कि कुछ दिन पहले ही बागबाहरा महासमुंद के एक किसान ने टोकन नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी जो है सरकार को घेरा था और इसकी चर्चा भी खूब हो रही थी। इसके अलावा प्रदेश में अन्य जगहों से भी, चाहे वो बेमेतरा हो, दुर्ग हो, रायपुर हो या महासमुंद, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर, कहीं से भी हर जगह से शिकायत आ रही थी कि टोकन समय पर किसान नहीं कटवा पा रहे हैं और इसके चक्कर में जब समय सीमा धीरे धीरे बीतती जा रही है और वो अपना धान जो उनकी बाड़ी में है वहीं पर पड़ा है वो बेच नहीं पा रहे हैं या उनके धान जो है इसके चक्कर में सूखत में जा रहे हैं। इस शिकायत के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि अब 24/7 टोकन से जो टोकन कटाया जा सकता है ऑनलाइन, इसके लिए 24/7 ओपन रहेगा और ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद जो है निर्देश के बाद वो जारी भी कर दी गई है। यानी कि किसानों की जो ये सबसे बड़ी समस्या धान खरीदी के समय आ रही थी, जिसमें टोकन नहीं मिलने की शिकायत आ रही थी, उसको दूर करने की कवायद की जा रही है। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी सौगात यहाँ पर किसानों के लिए दी गई है, लेकिन इस तोहफे और इस सौगात के साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल काफी वाजिब भी लग रहे हैं। एक तरफ सवाल उठा कि जब 300 ही धान देना है तो 300 टोकन बांटे जाएंगे, जो 5 से 10 मिनट में टोकन खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में 24 घंटा टोकन की शुरुआत कैसे? वहीं कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि ये पहले क्यों नहीं शुरुआत की गई? बिल्कुल, सरकार ने फैसला किसानों के हित में लिया। इस तरीके के दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और बात भी यही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश से खबरें आ रही थी कि किसान परेशान है और टोकन उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और समय सीमा के रहते हुए किसान जो है वो अपना टोकन नहीं ले पा रहे हैं।
तो अब सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि 24 घंटे टोकन तुहर ऐप के जरिए टोकन किसान ले सकेंगे। लेकिन इससे सवाल इस बात को लेकर है, और सवाल जायज भी है, और सरकार की अपनी परेशानी भी, क्योंकि एक दिन में पूरा धान तो खरीदा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में जो टोकन लेना है उसका एक समय सीमा है कि 1 हफ्ते के टोकन होंगे, तो 1 हफ्ते के बाद जो है ये एक दिन की खरीदी जो धान खरीदी केंद्र है उसकी सीमित है। तो जब धान खरीदी केंद्रों में सीमित कर दिया गया है कि धान खरीदने को, तो ऐसे में जो टोकन मिलेगा वो फायदा किसानों को ये होगा कि आने वाला जो वक्त है वो जब का समय होगा तब क्या जो है वो अपना टोकन कटवा सकेंगे, तो ये फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो किसानों को कहना है कि लगातार अगर खेतों में उनका धान पड़ा रहेगा तो धान खराब होगा, उसके साथ साथ धान में जो नमी होती है वो भी सूखट में आएगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। तो अभी जो विपक्ष है, विपक्ष इस तरीके का आरोप लगा रहा है कि 30 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है, और जब से धान की खरीदी की शुरुआत हुई है तो तब से लगभग 1 महीने का समय हो चुका है, और सरकार ने 1,60,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य इतने 1.5 महीने में पूरा होने से रहा। क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि लगभग अभी अगर देखा जाए तो धान की जो खरीदी है वो करीब 20% के आसपास थी, 20 से 25% के आसपास धान की खरीदी अगर 1 महीने में होती है तो 1.5 महीने में ये जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से टोकन दिए जा रहे हैं तो किसानों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। हालांकि सरकार की मंशा साफ है और अच्छी है, लेकिन सियासत भी एक मसले पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान का जो विषय है, धान खरीदी का विषय है, धान के उपार्जन का विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा तबका किसान है, और इसीलिए धान से जुड़ा हुआ हर विषय जो है सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है और विपक्ष के लिए एक मौका होता है। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि अब एक शुरुआत हुई है, ऐसे में क्या किसानों को इसका लाभ मिल पा रहा है? किसानों को क्या कुछ राय है इस पर? इस व्यवस्थाओं के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या है? किसानों की जो है, जैसे किसान संगठन के नेताओं से बात की हमने, तो किसान संगठन के जो लोग हैं उनका सीधे तौर से ये कहना है कि सरकार ने ठीक है 24 घंटे ऐप के माध्यम से टोकन काटे जाएंगे, लेकिन जो लिमिट तय कर दी गई है तो उस लिमिट से तो बाहर जा ही नहीं सकते कि एक जो धान खरीदी केंद्र में एक दिन में 300 टन धान खरीदा जाना है या 500 टन धान खरीदा जाना है, तो उस परिस्थितियों में वो तो सीमित संसाधन है। तो उस लिहाज से टोकन के 24 घंटे की जो व्यवस्था की है उससे बहुत ज्यादा किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, ये व्यवस्थाएं बढ़ा दी कि एक जगह पे जो धान खरीदी का सिस्टम है कि उस सिस्टम को डबल कर दें और उधर खरीदी की जो मात्रा है वो डबल कर दें, तो उससे हो सकता है कि किसानों को फायदा हो और वहां पे व्यवस्थाएं बेहतर कर दी जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब किसानों को इससे कहीं ना कहीं एक सहूलियत होती ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ अभी क्योंकि जो लिमिट तय की गई है उस लिमिट के आधार पर अगर टोकन मिल भी जाता है तो उन्हें धान नहीं मिल पाएगा।